हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 22 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1 अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना में लिखित आदेशों, आदर्शों और लक्ष्य को किस प्रकार संविधान में साकार किया गया है। आंसर देखते हैं इसका। प्रस्तावना के उद्देश्य। उपयुक्त उद्देशिका प्रस्तावना अपने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रकट करती है। तो पहला है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाना, भारत के समस्त नागरिकों को निम्नलिखित प्राप्त करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तीसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। दूसरा भारत के समस्त नागरिकों को निम्नलिखित बातों के लिए बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा और शब्द, राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाले भाईचारे की भावना, भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। ठीक है, इसके बेसिक पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना का महत्व है, संविधान की प्रस्तावना का महत्व उस समय उजागर होता है जब संविधान में किसी प्रावधान की भाषा और उसका अर्थ स्पष्ट ना हो या संदिग्ध हो। ऐसी स्थिति में उस स्थिति को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। आइए एक महत्वपूर्ण वाद के बारे में चर्चा करते हैं जो कि केशवानंद भारती बनाम राज्य AIR 1973 SC 1461 का वाद है, जिसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इस मामले में यह भी कहा जाता है कि उद्देशिका संविधान की आधारिक संरचना है। न्यायालय ने बहुमत निर्णय दिया है और उसकी उद्देशिका संविधान का एक भाग है और उस भाग में जो मूल्य ढांचे से संबंधित है छोड़कर शेष में अनुच्छेद 366 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।